अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथ्यू हेडन की। मैथ्यू हेडन 29 अक्टूबर 1971 को पैदा हुए। इनका कद 6 फुट 1 इंच है और ये बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज हैं। इन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 1993 से लेकर 2009 तक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की और इन्होंने अपना पहला टेस्ट मुकाबला 4 मार्च 1994 को जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेला। इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला 3 जनवरी 2009 को जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेला और इन्होंने अपना पहला T20 मुकाबला 13 जून 2005 को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेला और आखिरी T20 मुकाबला 20 अक्टूबर 2007 को भारत के ख़िलाफ़ खेला। इन्होंने अपना पहला एक रोज़ा मुकाबला 19 मई 1993 को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेला और आखिरी एक रोज़ा मुकाबला 4 मार्च 2008 को भारत के ख़िलाफ़ खेला। इनके मज़ीद कैरियर की बात करें तो इन्होंने 103 टेस्ट मुकाबले खेले जिसमें 8625 रन बनाए। इनकी बैटिंग औसत 50 रन थी। इन्होंने अपने कैरियर में 29 फिफ्टियाँ और 30 सेंचुरियाँ की। इनका बेहतरीन स्कोर 380 रन था। अगर बॉलिंग की बात करें तो इन्होंने बॉलिंग में 54 गेंदें ज़रूर करवाई लेकिन कोई भी विकेट लेने में कामयाब ना हुए। इन्होंने फील्डिंग से 128 कैचेस किए। अब बात करते हैं एक रोज़ा क्रिकेट की तो इन्होंने 161 मुकाबले खेले जिसमें 6133 रन बनाए। इनकी बैटिंग औसत 43 रन थी। इन्होंने अपने कैरियर में 36 फिफ्टियाँ और 10 सेंचुरियाँ की। इनका बेहतरीन स्कोर 181 रन नॉट आउट था। इन्होंने भी एक रोज़ा क्रिकेट में भी 6 गेंदें करवाई लेकिन कोई भी विकेट लेने में कामयाब ना हो सके। इन्होंने एक रोज़ा क्रिकेट में 68 कैचेस किए। अब बात करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने 295 मुकाबले खेले जिसमें 24,603 रन बनाए। इनकी बैटिंग औसत 52 रन थी। इन्होंने अपने कैरियर में 100 फिफ्टियाँ और 79 सेंचुरियाँ की। इनका बेहतरीन स्कोर 380 रन था और 1097 गेंदें करवाई इन्होंने और 17 विकेटें लेने में कामयाब हुए। बेहतरीन बॉलिंग की बात करें तो 10 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट करना है और फील्डिंग की बात करें तो इन्होंने फील्डिंग से 296 कैचेस किए। अब बात करते हैं लिस्ट ए के मुकाबले की तो इन्होंने 308 मुकाबले खेले जिसमें 12,051 रन बनाए। इनकी बैटिंग औसत 44 रन थी। इन्होंने अपने कैरियर में 67 फिफ्टियाँ और 27 सेंचुरियाँ की। इनका बेहतरीन स्कोर 181 रन नॉट आउट था और इन्होंने एक लिस्ट ए के मुकाबले में 10 विकेटें लेने में कामयाब हुए। बेहतरीन बॉलिंग की बात करें तो 16 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट करना है और इन्होंने 129 कैचेस किए। मैथ्यू हेडन एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मुबस्सर और साबका क्रिकेट कोच हैं और इन साबका क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका कैरियर 15 साल पर मुहित था। हेडन का एक ताकतवर और जारहाना बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज थे जिन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप जेट्स लेग्स और एडमन के साथ मिलकर बलतरतीब टेस्ट और वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के सुनहरी दौर 2004 से 2011 के दौरान इसकी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। इन्हें वसी पैमाने पर टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन ओपनर में से एक समझा जाता है और एक ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कोर का रिकॉर्ड इनके पास है जहां इन्होंने ज़िम्बाब्वे के 2003 के दौरे में ऑस्ट्रेलिया के दौरान ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 380 रन बनाए थे। ये टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर है ब्रायन लारा के 400 से के बाद और टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग बल्लेबाज सबसे ज़्यादा स्कोर है। घरेलू तौर पर हेडन ने इस रियासत के लिए खेला जिसमें वो पैदा हुआ था। क्वींसलैंड और रियासत की T20 मुकाबले टीम बरसीन हेट के लिए भी खेला। हेडन ने सितंबर 2012 में तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली और 2017 में हेडन को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सितंबर 2021 में हेडन को 2021 के ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया। हेडन ने 1995 में ग्लैडिएटर टीम स्पोर्ट्स चैलेंज में हिस्सा लिया। हेडन की कश्ती नॉर्थ स्टिलब्रॉक आइलैंड के करीब उल्ट गई। वो और इसके 2 साथी और ऑस्ट्रेलियन टीम के साथी एड्यू स्मिथ और दूसरे को हिफाजत के लिए 1 किलोमीटर तैरने पर मजबूर किया गया। हेडन बाद में समुद्री हिफाजत के फ़रोग़ देने वाले मुहिम में नज़र आए। अपने फ़ारग वक़्त में हेडन एक शौकीन बावर्ची हैं और दौरे के दौरान कभी कभार अपने साथियों के लिए खाना तैयार करते हैं। हेडन की शादी केली से हुई और इनके 3 बच्चे हैं। हेडन का एक मुत्तफ़ी रोमन कैथोलिक है और इसने कहा, जब मैं मुसीबत में हूँ मैं पूछता हूँ मसीह क्या करेगा। इन्होंने सेंचुरी तक पहुँचने
کے بعد معمول کے مطابق خود کو میدان میں بھی عبور کیا۔ جدید معاشرے میں ایمان کے بارے میں پوچھے جانے پر ہیڈن نے کہا، میرے خیال میں جدید دور کے معاشرے کے لحاظ سے ایک عیسائی یا کسی بھی مذہب کے طور پر رہنا بہت مشکل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک نوجوان بالغ کے طور پر بہت مشکل ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے واقعی اس کے ساتھ طویل عرصے تک جدوجہد کی ہے۔ ہیڈن کو 14 جولائی 2000 کو آسٹریلین اسپورٹس میڈل سے نوازا گیا۔ 2009 میں Q150 کی تقریب کے ایک حصے کے طور پر میتھیو ہیڈن کو کوائنز لینڈ کے Q150 آئیکنز میں سے ایک کے طور پر ان کے کھیلوں کو لیجنڈ کے کردار کے لیے اعلان کیا گیا۔ 26 جنوری 2010 کو انہیں کرکٹ اور کمیونٹی کے لیے صحت، نوجوان اور خیراتی تنظیموں کے تمام تعاون کے لیے آرڈر آف آسٹریلیا کا رکن مقرر کیا گیا۔ ہیڈن آسٹریلین ایڈلٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سفیر ہیں۔